हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है वो 80 से प्लस जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे, जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में बार बार जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग जो है वो कुछ जो है संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का संविधान 26 नवंबर, माफ कीजिएगा यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में जो है वो लागू किया गया था। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, कब संविधान लागू हुआ था और कब संविधान बन करके तैयार हुआ था। इसको जो है वो आप 26 पढ़िएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए हर 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। चलिए हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन करते हैं और इसमें लगभग 80 से प्लस हम लोग करेंगे। पहला है अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जो है वो बतलाता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन अगर करना होगा तो हम लोग अनुच्छेद 3 से जो है वो करेंगे। और अगर कोई नया राज्य जो है वो आपका लाना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, अगर पाकिस्तान को जो है वो फिर से भारत में मिलाना है तो हम लोग आर्टिकल 2 के तहत जो है वो करेंगे, आप ये याद रखिएगा। और जो नए राज्य का गठन होता है, नामों में परिवर्तन होता है, सीमाओं में परिवर्तन होता है, वो संविधान संशोधन 300 आर्टिकल जो कि 368 है, जिसके तहत संविधान संशोधन होता है, उसके तहत नहीं होता है, बल्कि संसद के द्वारा ही बहुमत प्राप्त करके जो है वो नामों और सीमाओं और नए राज्यों का गठन जो है वो किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगला है, आर्टिकल जो है आपका 13 है कि मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पाधिकरण करने वाला विधियों के बारे में जो है वो बतलाता है। अगला है अनुच्छेद नंबर 14, कानून के समक्ष जो है समानता, यानी कि सभी लोग कानून के समक्ष जो है वो समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, एक चोर हो या फिर मर्डरर हो, सभी जो है वो एक समान रहेंगे। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, यानी कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको सरकारी नौकरी में सभी को, किसी भी वर्ग से आप आते हैं, सभी को जो है वो समान जो है वो समानता जो है वो मिलेगा। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी का जो है वो उन्मूलन जो है वो आपका जो है वो आर्टिकल 17 के तहत खत्म करने की बात कहता है, जिसको हम लोग छुआछूत जो है वो कहते हैं। इसमें आर्टिकल 18 नहीं दिया है, तो आर्टिकल 18 में जो लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है कि जैसे पहले के ज़माने में जो है वो उपाधि, जैसे राजा हुआ, महाराजा हुआ, ऐसे सारे जो है वो नामों के आगे जो है वो उपाधि लगाया जाता था, वो आर्टिकल 18 के तहत जो है वो ख़त्म किया गया है। लेकिन जैसे सेना में कुछ जो है वो उनको मिलता है कि लेफ्टिनेंट है, जनरल हैं, ये सारे चीज़ को जो है वो छोड़ कर के आप ये भी जो है याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हम लोग आर्टिकल 19 को देखेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकार का जो है वो संरक्षण मिला है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, यह जो है आर्टिकल 19 में जो है वो बोला गया है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 में ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जो है वो वीडियो मैं बना करके अपलोड करूँगा, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो जाएगा। अगर आपको इसको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो मैं पॉलिटी का सीरीज चला रहा हूँ, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ आप जो है जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका जो है वो मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आर्टिकल 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो कहता है, यानी कि अपने जीवन के बारे में जो आर्टिकल बतलाता है वो 21 बतलाता है। आर्टिकल 21 का जो है वो प्राथमिक शिक्षा अधिकार जो है वो उसके बारे में बतलाता है। 2003 में एक संशोधन हुआ था, उसी के तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है वो मूल अधिकार है कि उसको जो है वो शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 21 क में यह लिखा गया है।
अगला आर्टिकल है आर्टिकल 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 के तहत लिखा गया है। जो आर्टिकल आपका 24 है वो आर्टिकल 24 में 14 साल से कम बच्चे को आप जो है कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं। और आर्टिकल 23 जो है वो आप बच्चे हुए या फिर किसी भी इंसान को जो है वो आप तस्करी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 में जो है लिखा गया है, आप ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल 30 में कहा गया है। आर्टिकल 31 सी में कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली जो है विधियों को व्याख्या किया गया है। देखिए, पहले मूल अधिकार में जो मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे वो 7 था, जिसमें जो है वो एक संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में वो आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में जो है वो उसको रखा गया है। और जब वह मूल अधिकार हुआ करता था तो उसको आर्टिकल 31 में रखा जाता था संपत्ति के अधिकार को, आप ये भी याद रखिएगा। तो मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट था वो 7 था, लेकिन वर्तमान में जो है वो फिलहाल 6 है, आप ये याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम लोग आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रीट सहित अन्य उपचार से संबंधित जो है वो आर्टिकल 32 है। BR अम्बेडकर जो कि संविधान के पिता जो है कहे जाते हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा जो है वो कहा था। आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा कर के याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। और अगर हाई कोर्ट में अगर आपको रीट जारी करना है तो आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हम लोग आर्टिकल 38 को जो है पढ़ेंगे। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनाएगा। यह जो है आपको आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि लोगों को सामाजिक कल्याण में बढ़ावा देने के लिए जो है आप हर वो काम करेंगे जिससे जो है लोगों को लाभ मिले। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 40 में आता है, और गांधी जी की यही जो है वो मंशा थी। अगला है आर्टिकल 44 की नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, और यह भारत में गोवा राज्य में जो है वो समान नागरिक संहिता जो है वो लगाया गया है। अगला है अनुच्छेद 45 कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य जो है वो शिक्षा का प्रावधान किया है। आर्टिकल 46 में लिखा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षकों और आर्थिक हितों को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में जो है वो दिया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग जो है वो किया गया है। आर्टिकल 50 में आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आर्टिकल 51 है। अगला है आर्टिकल 51 को, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो था वो मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सरोवर सिंह कमेटी के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य कितने जुड़े थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे, आप ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करने आदि का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 72 में देता है। किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को जो है वो क्षमा कर सकते हैं, आप ये याद रखिएगा। देखिए, इसमें अगला है
आर्टिकल 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल 110 है कि धन विधेयकों की परिभाषा बतलाया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट के नाम से जानते हैं हम लोग, वो 112 में दिया गया है और धन विधेयक की परिभाषा 110 में दिया गया है। आर्टिकल 123 में संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश जो है वो प्रख्याति करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति पर अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लग सकता है? आर्टिकल 123 के तहत लग सकता है। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 143 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, आप जो है याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो है वो कर सकता है किसी भी मामले पर। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण और महालेखा परिषद या जिसको कैग हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आर्टिकल 148 के तहत कहा गया है कि भारत में एक कैग होगा। आर्टिकल 149 में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की शक्ति के बारे में आर्टिकल 155 में राज्यपाल की जो है वो नियुक्ति दिया गया है। आर्टिकल 161 में क्षमा को कम करने, हटाने और निलंबन करने की शक्ति राज्यपाल को है। राज्यपाल को क्षमा को कम करने, टालने और निलंबन करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 161 के तहत मिलता है। लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड से बली करना, यानी कि किसी को अगर मृत्यु दंड मिला है और वो उसकी सजा को कम नहीं कर सकते हैं, यह जो है क्षमादान जो है वो राज्यपाल को नहीं मिलता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति को मिलता है। आप ये भी याद रखिएगा आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा स्टेट में, यह आर्टिकल 163 में कहा गया है। और आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा केंद्र में। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का जो है वो कर्तव्य दिया गया है। आर्टिकल 168 में राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था दिया गया है। आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषद की रचना या उन्मूलन के बारे में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 159 में विधान परिषद की रचना और उन्मूलन के बारे में बात किया गया है। और वर्तमान में विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में लगे हुए हैं? तो 6 स्टेट में लगे हुए हैं। आप जो है वो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बतलाइएगा कि कौन कौन से स्टेट में है और कितना कितना सीट में जो है वो विधान परिषद के सीट हैं उस स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 39 है और आर्टिकल 170 कहता है कि राज्य में विधानसभाओं की संरचना के बारे में जो है वो दिया गया है। आर्टिकल 171 जो कहता है कि राज्यों में विधान परिषद की संरचना के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में दिया गया है कि राज्य के विधानमंडल की अवधि कितनी होगी। 173 आर्टिकल में राज्य विधानमंडल की सदस्य के लिए जो है ये योग्यता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 174 में राज्य विधायिका का सत्र 17 और राज्य विधायिका का विघटन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, यानी कि विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में आर्टिकल 178 में जो है वो वर्णित किया गया है। आर्टिकल 194 में महाधिवक्ता की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति करने के लिए, यानी कि राज्यपाल के पास जो बिल जाएगा वो राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत स्वीकृत करेगा? तो आर्टिकल 200 के तहत स्वीकृत करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने जो है अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं जो है इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी जो है वो कुछ कीजिए। आर्टिकल 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि राज्य बजट का जो है उल्लेख आर्टिकल 202 में दिया गया है। आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, कि राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में आर्टिकल 210 में बताया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है और आर्टिकल 212 क्या कहता है कि न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश
प्रख्यापित करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 213 में दिया गया है। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, यानी कि आर्टिकल 214 में कहा गया है कि हर राज्य में या फिर राज्यों में जो है वो हाई कोर्ट की व्यवस्था जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्त जो है रखा गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शर्त जो है वो आर्टिकल 217 में दिया गया है। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की जो है वो शक्ति है। 226 जो कि मैंने पहले बताया था, यह हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत रीट जारी करता है। और आर्टिकल 32 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों के खिलाफ जो है रीट जारी कर सकता है। आर्टिकल 239 ए में दिया गया है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 243 बी में पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 सी में पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243 जी में पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्ति और अधिकार के बारे में दिया गया है। अगला है आर्टिकल 243 के पंचायतों के चुनाव के बारे में और आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रपति हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति जो है वो मिला हुआ है। यानी कि आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची में किसी विशेष संबंध में जो है वो केंद्र सरकार या फिर संसद जो है वो आपको कोई भी कानून बना सकता है। यह आर्टिकल 249 के तहत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में अनुच्छेद 262 कहता है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटी के बारे में पानी से संबंधित विवाद का जो व्याख्या किया गया है वो आर्टिकल 262 के तहत किया गया है। अगला है आर्टिकल 263 की अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध के बारे में दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1990 ईस्वी में जो है वो किया गया था। और इसकी समिति जो है वो 1996 में बना था। और जो अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 265 कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान जो है वो देना। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों के संघ से अनुदान जो देना आर्टिकल 275 में लिखा गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग जो है वो आपको राष्ट्रपति को अपना सौंपता है रिपोर्ट। आर्टिकल 300 में वाद और कार्यवाहियात दिया हुआ है। आर्टिकल 300 में विधि के प्राधिकार बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 300 में है, जो कि पहले मूल अधिकार हुआ करता था। लेकिन मैंने पीछे बताया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 311 है कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्तनी के तहत। आर्टिकल 212 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बतलाता है। आर्टिकल 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बतलाता है। अखिल भारतीय सेवा 312 और संघ या फिर राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिया गया है। और आर्टिकल 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना है। यानी कि 324 में आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बतलाया गया है। आप बस इतना याद रखिएगा। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट की आरक्षण जो है वो आर्टिकल 330 में दिया गया है। अगला है आर्टिकल 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे हैं। आर्टिकल 352 में आपात की उद्घोषणा है, जो कि राष्ट्रीय आपात के बारे में बतलाया गया है। और भारत में राष्ट्रीय आपात जो है वो 3 बार लगा हुआ है, आप ये याद रखिएगा।
आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 के तहत लगा है। और आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है, भारत में अभी तक एक भी बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है, आप ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या उनको प्रवाही करने में असफल का प्रभाव के कारण जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला है अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया के बारे में बतलाया गया है। और संविधान में जो संशोधन है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आज मैंने पॉलिटी का जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ उसमें किस किस देश से भारतीय संविधान में अलग अलग चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में मैंने थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाया है, तो आप जो है जाकर के उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 370 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान के बारे में बताया है, जो कि 2019 में 31 अक्टूबर को ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 हम लोगों ने यहाँ पर 80 से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन किया आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं अगर अगला वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और इसके पैरेलल जो भी सीरीज चल रहा है अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।